कवि को लेकर ये कहा जाता है कि अगर कवि कुछ बोल दे या फिर किसी भी चीज़ की रचना करे तो उसी पे समाज चलता है। और आप भी एक आपका उम्र जिस पड़ाव पे हैं, अभी वर्तमान में देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखे हैं? क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम बहुत अब कम देखने को मिल रहा है और ख़ास करके बिहार में तो न के बराबर है। तुलसी विचार मंच के द्वारा ऐतिहासिक और पौराणिक तुलसी चबूतरा रघुनाथपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर कवि कुलगौरव कवि भूषण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर निवेदन करते हुए यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, हर घर में सुख के साधन बढ़े हैं, द्रव्य बढ़ा है, सब तरह का सेट है, टीवी सेट हो, मोबाइल सेट हो, सोफ़ा सेट हो, लेकिन आदमी उस घर का अपसेट है। आखिर क्यों? पहले हम लोग गरीबी में रहते थे, दो धोती कुर्ता में बरसों तक जीवन निपन के लिए, लेकिन बहुत शांति और आनंद में रहते थे। क्यों? क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है, ज्ञान घट रहा है। शिक्षा कहने के लिए बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार का अभाव है। संस्कार का जहाँ अभाव रहेगा वहाँ संस्कृति नहीं दिखेगी, आज जहाँ संस्कृति नहीं दिखेगी प्रकृति अनुकूल नहीं होगी, आज जहाँ प्रकृति अनुकूल नहीं रहेगी वहाँ विकृति होना ही है। वहीं आज प्राचीन भारत के मूल्यों के आधार पर जो अपक्षरण हम देख रहे हैं, कारण ये है कि संस्कारहीन व्यवस्था बनती जा रही है। क्यों? जहाँ आज हम बैठे हैं, बचपन की बात करूं मैं, 50 वर्ष पहले 15 दिन तक यहाँ आयोजन चलता था और उस आयोजन में प्रभात फेरी के साथ लेख प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता रामचरितमानस के आधार पर होता था और उस समय संस्कार बढ़ता था। आज सब घर में सब तरह से ज्ञान बढ़ा है, लेकिन संस्कार का अभाव बढ़ा है। अगर हम चाहते हैं कि संस्कार बढ़े, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, तो रामचरितमानस गोस्वामी जी का जो पंचम वेद है उसका घर घर में पाठ होना चाहिए, घर घर में अनुसरण होना चाहिए, क्योंकि पंचम वेद वही है। गोस्वामी जी का यह रामचरितमानस आत्मा के लिए योग, शरीर के लिए उद्योग और समाज राष्ट्र के लिए सहयोग का शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही प्रदान करता है। आज अगर हमें भारत को विश्व का गुरु बनाना है तो निश्चित रूप से गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस के आधार पर हमें चलना ही होगा। इसके अतिरिक्त भारत को विश्व के गुरु के पद पर बैठाने का अन्य कोई रास्ता अपने को नहीं दिखता। अंतिम केवल वाक्य विश्व, मानवता और व्यक्तित्व और इंसानियत को अगर बचना है तो गोस्वामी जी द्वारा बतलाया गया मार्ग मानस का ही हमारे लिए अनुकरणीय होगा, अन्यथा हमें विनाश से कोई रोक नहीं सकता।